जब पूज्य सुखदेव ने राजा परीक्षित को जब ये कहा कि भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान के नाम का चिंतन करो, स्मरण करो, मनन करो, तो राजा परीक्षित सामने खड़े हो गए। प्रभु क्षमा करना, आप कह रहे हैं भगवान का भजन करो भजन करो, तो करूं कैसे? मेरा मन तो मेरे बस में नहीं है, यह मन तो बहुत चंचल है, ये मन को समझाऊं तो समझाऊं कैसे? मन को रोकने के लिए, मन को डांटने के लिए कोई तो उपाय बताइए। भगवान का भजन तो तभी हो पाएगा ना जब मन काबू में होगा, और ये मन काबू में है नहीं। चाहे तुम यत्न कर लो, चाहे यत्न कर लो, लेकिन तुम्हारा ये मन फिर भी चंचल घोड़ों की भांति दौड़ लगा रहा है। बैठे यहां हो लेकिन आपका मन कहीं और सैर कर रहा है। बोलो हाँ जी कि ना जी, ऐसा ही है ना? यहां बैठे बैठे भी आपका मन, ये मनुआ घूम रहा है, चल रहा है, सोच रहा है। मन की गति प्लेन की गति से भी ज्यादा तीव्र है। प्लेन को तो फिर भी कनाडा यूएसए पहुंचने में 12 घंटे लगेंगे, लेकिन आपका मन एक क्षण में पहुंच जाएगा, एक क्षण में। इतनी बड़ी गति मन की है। इन हाथों से शुभ कर्म करिए, अच्छा आपका शुभ कर्म होगा तो आपका मन धीरे 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 भगवान की भक्ति से जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। शुभ कर्म आपको भगवान की ध्यान में लगाता है, आपका शुभ कर्म भगवान की आराधना में लगाता है, भगवान की साधना में लगाता है। यही प्रार्थना करूं, प्रभु मेरा मन, ये चंचल मन आपके चरणों में बैठा रहे। भगवान के चरणों में रति जिसकी हो जाए तो उसको प्रीति हो जाती है। रति के बिना भी अप्रीति नहीं। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक प्रीति कैसे होगी? इसलिए ध्यान रहे, ये मन अगर आपका एकाग्र हो गया तो आप समझ लो कि हमने पूरे जगत को जीत लिया। ये मन ही है जो आपको कहीं भी छोड़ करके, कहीं भी सैर सपाटा करके चले जाता है, घूमने चले जाता है। जैसे तुम रोक नहीं पाते, जैसे हम रोक नहीं पाते, जैसे हम बांध नहीं पाते। ये मन है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, ये मन ही मिलावत राम सो, ये मन ही करत भजे। अच्छा, आप लोग सब जानते तो हैं, लेकिन अपना नहीं पाते, कर नहीं पाते हैं। आपको पता है ये मन ही हमारा बाबरा हो जाता है, ये मन ही हमें आसक्ति में लेकर के जाता है, ये मन ही संसार में डुबा देता है, ये मन ही तीर्थ यात्रा करवाता है, ये मन ही प्रभु से मिला देता है। सब एक मन। पूज्य सुखदेव ने कहा, राजन सुनो, अगर आपका मन ज्यादा चंचल है तो मन को रोकने के लिए 4 साधन बताए हैं। 4 साधन आप सुन तो लेते हैं, लेकिन मन को रोकने के लिए उन साधनों को अपनाते नहीं। सुन तो जाएंगे, घर जाके भूल जाएंगे। घर की वही नमक आटे दाल की
सब्जी की चिंता में भूल जाएंगे। मन को जीतने के 4 साधन कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संधार ये दिया। पुरुष सुखदेव कहते हैं राजन सुनो, आप मन के गुलाम बन गए हैं। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के गुलाम बन जाए, अपने मन के गुलाम बन जाए, वो कुछ कर नहीं सकता। आपने अपने जीवन को अपने इंद्रियों पर छोड़ दिया, अपने मन के ऊपर छोड़ दिया है। आप मन के गुलाम हैं, आप अपने इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं। उन सबसे मुक्त होने के लिए आप पहले अपने आसन को जीतिए। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे धीरे धीरे बैठने का प्रयास करिए। जब आपका आसन जीता जाएगा तब भगवान का नाम आपके हृदय से धीरे 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 निकलने लगेगा। आप बैठेंगे तो हे राम, आप उठेंगे तो हे राम, आप जगेंगे तो हे राम, आप खाएंगे तो हे राम, आप निराश होंगे तो हे राम। हे राम ये शब्द आपके मुख से तभी निकलेगा जब आपको आदत लग जाएगी, राम रटने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन प्रभु का भजन जीव छोड़ता है। जो छोड़ने की वस्तु है ना, उन्हें तो छोड़ता नहीं है, और जो नहीं छोड़ने की वस्तु हैं उन्हें छोड़ देता है। कामो न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, तूने असल वचन काहे छोड़ दिया। तूने हरि सुमरन काहे छोड़ दिया। तूने राम रटन काहे छोड़ दिया। राम 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 कृष्ण 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 कहने की आदत पड़ जाएगी तो आपके जीवन में एक बहुत सुंदर भगवान की मूर्त मिल जाएगी। साधना सहज बनाती है। कोई भी साधना हमें विनम्र बनाती है। आपके जीवन में साधना नहीं है ना, आप साध नहीं सकते। आपके जीवन में विनम्रता तभी आएगी जब आप जीवन में साधना होगी। साधना यातना बहुत जरूरी है। जीवन बीतता चला जा रहा है धीरे धीरे। बीती जाए सुनहरी घड़ी, राम भजले घड़ी दो घड़ी हो। ये बीती जाए सुनहरी घड़ी, कृष्ण भजले घड़ी दो घड़ी। ये समय निकल रहा है, घड़ी दो घड़ी राम कह ले, घड़ी दो घड़ी कृष्ण कह ले। बीती जाए सुनहरी घड़ी। ये सुनहरा पल आज का निकल गया तो कल वापस लौट के थोड़ी आने वाला है। आज जो बीत गया सो बीत गया।
जो चला गया सो चला गया। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है, जो परसों है वो बरसों के बाद नहीं होगा। चितासनो, अपने आसन को धीरे धीरे जीतना शुरू करिए। दूसरा, अपने संग को अच्छा बनाइए। संग अच्छों का हो, भक्तों का हो, श्रेष्ठों का हो, ज्ञानी समझदारों का संग होना चाहिए, अज्ञानी का नहीं। जिसने आपका अपना ही जीवन बिगाड़ लिया हो तो वो तुम्हारा जीवन क्या बनाएगा। इसलिए जिसने अपना जीवन सुधार लिया है, बना लिया है, संग उसका करिए। संग का बड़ा प्रभाव है। जैसा संग वैसा रंग, चढ़ने में देर नहीं लगती, ये ध्यान रहे। आपका रंग गहरा हो चढ़ने का, गहरा रंग चढ़ जाए। भक्ति का रंग गहरा होता है। जिसको भक्ति का रंग लग जाए ना, फिर वो छूटता नहीं है। चाहे संसार वाले गंवार कहें, चाहे संसार वाले तोहनी करें, चाहे संसार वाले मजाक उड़ाएं, चाहे संसार वाले, परिवार वाले, घर वाले, रिश्तेदार, कोई कुछ भी कहे, लेकिन भक्ति का रंग जिस पर चढ़ जाए उसका उतरता नहीं है। ऐसा होना चाहिए। गोपियों को भक्ति का रंग लग गया था, आज तक उतरा क्या? मीरा को भक्ति का रंग चढ़ गया, उतरा क्या? एक भक्ति का रंग ऐसा गहरा है जो कभी ना फीका पड़ता है, ना कम होता है, निरंतर दिनों रात बढ़ता ही जाता है। भक्ति का रंग। जित श्वासों, अपने श्वासों पर धीरे 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 विजय प्राप्त करिए। प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आपका रक्त भी शोधन होता है, शुद्ध होता है। आपकी भूख भी बढ़ती है, आपका दिमाग भी तेज होता है प्राणायाम से। और आपकी श्वासों पर भी धीरे 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 विजय प्राप्त होती है। आपकी आयु और धीरे धीरे निरंतर सन्हे सन्हे बढ़ती जाती है। ज्यादा जीने की इच्छा रखते हैं ना, तो प्राणायाम करिए। जीना तो वही नहीं चाहता जिसके जीवन में बहुत दुख भरे हैं, जिसके जीवन में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट हैं, उसको जीने का मन नहीं करता। और जिसको भक्ति का रंग लग जाए, उससे कोई चिंता किस बात की। चाहे घर वाले का कुछ भी हो, चाहे परिवार वाले का कुछ भी हो, चाहे घर वाले का कुछ हो, चाहे घर वाले का कुछ हो। मुझे तो भक्ति प्रिय है। मुझे तो काम गोविंद से, ये जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे परवाह नहीं जगत की, कोई क्या कहेगा। मुझे तो मनमोहन प्यारा, मुझे तो मनमोहन प्यारा है। छोड़ जगत की प्रीत सखी मोहे मोहन प्यारा है। मुझे तो मनमोहन प्यारा है। जिसको मोहन से प्यार हो जाए, वह जगत से प्यार करना बंद कर देता है। अरे जगत की क्या परवाह, ये जगत वाले तो तुझे केवल दुख देंगे, ये जगत वाले तुझे प्रताड़ित करेंगे, तेरा अपमान करेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरी हंसी उड़ाएंगे। ये जगत है। जिसको मनमोहन से प्यार हो जाए, उसे जगत की रीति से लेना क्या, उसकी जगत की प्रीति से मतलब क्या।
कभी कभी एकांत में बैठ कर के सोचना, सच में ये जगत वाले, ये परिवार वाले, ये अपने मित्र सगे संबंधी क्या अपने हैं? वास्तव में अपने हैं? कभी सोचना, और आपके जीवन में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ये जगत वालों के आप काम आएंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जिस जगत वालों का काम कभी आपने मना कर दिया ना, उस दिन ही जगत वालों के लिए बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। अरे वो व्यक्ति तो बड़ा बुरा है, उससे बात मत करना, वो तो बहुत गंदा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है। अब इसका मतलब यह है कि जगत की प्रीत केवल मतलब की है, स्वार्थ की है। अगर आप उसके काम आए तो वो बहुत अच्छा है, काम नहीं आए तो वो बहुत बुरा है। बोलो हाँ जी कि ना जी? ऐसा ही है। हाँ, सबको पता है, सबके सामने रिजल्ट आए हुए हैं, सब भुक्तभोगी हैं, कौन किसका है कौन किसका नहीं। फिर तो मान लो ना, फिर तो मान लो भगवान अपना है, फिर तो मान लो कि मुझे गोविंद से ही प्रीत है, वही मेरा अपना है। जगत वालों को आप 1000 दिन दूध पिलाओ, एक दिन मत पिलाओ, सांप की तरह डंक मारेगा, जहां भी मिलोगे वहीं डंक मार देगा। केवल एक दिन दूध न पिलाने से, एक दिन काम न आने से, 1000 दिन काम आए, एक दिन नहीं आए, शत्रुता बन गई। इसलिए गोविंद को अपना मनाइए और प्राणायाम करके अपनी श्वासों पर विजय प्राप्त करिए। चौथा बताया साधन जितेंद्रिया। अपने इंद्रियों को धीरे 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 करके अपने काबू में करना, मजबूत करना। जिसकी इंद्रियां अपने काबू में नहीं है, दुखी वही होता है। जिसका मन काबू में नहीं है, दुखी वही होता है। जो व्यक्ति चंचल होता है ना, जो व्यक्ति ज्यादा बोलने वाला होता है, ज्यादा अपराध और पाप उसी से ही बनते हैं। इसलिए प्रयास करो, साल में एक मौनी अमावस्या आती है, एक साल में मौनी अमावस्या आती है, उस दिन से कम मौन रहना सीख लो, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कम बोलने की। कम बोलोगे तो किसी का अपराध नहीं होगा, किसी का अपमान नहीं होगा। ज्यादा बोलने वालों से अपराध हुआ करते हैं। इसलिए अगर ज्यादा ना हो सके तो आधे घंटे मौन रह करके देखो ना, कितना आनंद मिलेगा आपको। आपको अपना अपना निज आराम मिलेगा। आपके जीवन में अगर राम है तो आराम मिलता चला जाएगा, और राम नहीं है तो आराम कहां? राम है तो आराम है। धीरे धीरे अपने इंद्रियों को अपने काबू में करने के लिए साधन सिर्फ प्रभु के नाम का जप का प्रभाव है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।